आपण आमचे गुरु आहात ना, आम्हाला गुरु भक्तीचं त्याच्यातून काहीतरी मार्गदर्शन करा ह्याच्यामधून कसं करायचं काय नाही आत्मज्ञानमधून. आत्मदर्शन, गुरुभक्ती. गुरुभक्ति ही मनातून अपने आप होना चाहिए, उसको नेचुरल भक्ति बोला गया है. गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए. अब जैसे परिवार में पति पत्नी बच्चे, ये जो परिवार होता है, इसमें एक दूसरे के स्वार्थ होने के कारण हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं. हमारे प्रेम के पीछे स्वार्थ होता है, इसलिए वो प्रेम कच्चे होते हैं. उस प्रेम में जान नहीं होती. क्या वही प्रेम अगर निस्वार्थ रूप से किया, जैसे माँ का अपने बच्चों के ऊपर निस्वार्थ प्रेम होता है, वैसे प्रेम अगर तुम गुरु से करोगे तो निस्वार्थ प्रेम हो जाएगा. एंड उसमें से ही भक्ति निर्माण होगी. क्या हर कोई आता है गुरु के पास, वो चाहत लेके आता है, सब समस्या लेके आता है, उसका मार्गदर्शन. समस्या है, दुख है, कुछ भी है. ये मांगने से इसका निवारण नहीं होता. ये तुम गुरु से या अपने इष्ट से निस्वार्थ भक्ति करोगे तो ये बातें अपने आप खत्म हो जाती है. ये साक्षात्कार हो जाता आपको. हाँ, भक्ति से बिना अपेक्षा साक्षात्कार नहीं, मतलब ये अनुभव है. अनुभव. साक्षात्कार अलग आहे. साक्षात्कार जैसे आत्मा साक्षात्कार आहे, तो साक्षात्कार म्हणजे जब तुम गुरु मंत्र का जप करोगे, साधना करोगे, साधना करने में जो अनुभूति आएगी, तो उस अनुभूति इतनी बढ़ेगी रोज, जैसे जैसे तुम करोगे, तो आगे आके तुमको साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं कौन हूँ. क्या तो पहले वो बताया अहम ब्रह्मास्मि म्हणून, जैसे शंकराचार्य वगैरे हो, तो अहम ब्रह्मास्मि म्हणजे मीच, मैं ही ब्रह्म हूँ. अब मैं ही ब्रह्म हूँ अर्थात ये कब पता चलता कि हमारी अंदर की आत्मा का दर्शन जब हमें साधना में होगा, तभी हम समझ जाते हैं कि हम अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ. आता अभी मैं ब्रह्म हूँ ये समझने के लिए गुरु का मतलब गुरु कृपा होनी चाहिए. साधना करोगे तो गुरु का आशीर्वाद से साधना चली. जैसे जैसे तुम निस्वार्थ प्रेम करोगे, वैसे वैसे गुरु कृपा शुरू हो जाएगी. जहाँ स्वार्थ है वहाँ केवल आशीर्वाद मिलता है. अपने को जो भी काम करना है तो गुरु जहाँ तुम्हें कुछ चाहिए, तो वहाँ तो गुरु आशीर्वाद दे देते हैं. अपना इष्ट भी आशीर्वाद देता है, कह जा बेटा तेरा भला हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा. वो हो गया आशीर्वाद. लेकिन कृपा के लिए समर्पण होना पड़ता है. समर्पण होके जो निस्वार्थ प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो फिर कृपा वहाँ से शुरू हो जाती है. तो वो जब वो तो उस समय कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम अपने आप हो जाते हैं. तो उसको योग संयोग भी बोला गया है. हमारे योग का जो संयोग है वो निस्वार्थ प्रेम से ही होगा, या निस्वार्थ भक्ति से होगा, या निस्वार्थ सेवा से होगा. अब गुरु मंत्र को कैसे करना है तुमको. अब गुरु मंत्र जब तुम साधना करने बैठोगे तो अपने सांस के ऊपर करो. अपनी सांस जो हम लेते हैं अंदर, उसको नाथों में ओहम सोहम बोला गया है. क्या ओहम मतलब अंदर जाता है, सोहम मतलब बाहर चल जाता है. क्या ये प्रैक्टिकली है, मतलब भौतिक रूप से. और अध्यात्म रूप से कैसे आता है. ओम ये पूर्ण ब्रह्म में, ओम और सोहम. क्या सोहम मतलब हम अंदर ले रहे हैं, तो ओम पूर्ण ब्रह्म है. सोहम मतलब स अहम. इधर स है, स और बिंदी सब, ये आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है सब. और अहम का मतलब हमारा अहंकार है. सोहम तो स जो परमात्मा रूप है, तो मन एवाना मनुष्यम बंध मोक्ष, तो ऐसा इसमें गीता में आया है. तो हमारा जो मन और बुद्धि है, इसमें अनेक विचार चलते हैं.
अनेक स्वार्थ आते हैं, अनेक महत्वाकांक्षा रखते हैं, अनेक हम कल्पना करते हैं, हम स्वप्न बनाते हैं। तो ये जो मन और बुद्धि है, मन और चित्त है, इसके इन विचारों के कारण, इस अपेक्षाओं के कारण, इस महत्वाकांक्षा के कारण हमारा आत्मा ढक जाता है, अंदर का जो आत्मा ढक जाता है। तो हमें, जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, गुरु के सामने जाते हैं और हमारे अपेक्षाओं की मांग करते हैं, तो उस समय आत्मदर्शन नहीं होता। क्या? तो तुम जब साधना कर बैठोगे तब महत्वाकांक्षा करो, क्योंकि मन मानेगा नहीं। तो मन की ऐसी महत्वाकांक्षा करो कि मुझे आत्मदर्शन होना चाहिए या मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए। ऐसा करने से जो अहम है, जो अहंकार है, वो आत्मा में समर्पित हो जाएगा। जैसे अहंकार हमारा समर्पित हो जाएगा, जब हम नमस्कार करते हैं, चाहे गुरु को हो, चाहे अपने माता पिता का हो, या बड़े लोगों को हो, या फिर भगवान को हो, झुक के जब नमस्कार करते हैं तब हमारा अहंकार भी झुक जाता है। तो इसी प्रकार हम साधना करते समय हमारा जो अंतरात्मा है, जिसको आत्मदेव भी बोला गया है, तो उसके सामने अहम, सो हम, सो ये आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है, और सो हम हाँ अहंकार है। तो ये अहंकार सोम के सामने झुकना चाहिए। ओम सोहम। तो हमारी ये सांस क्या है, ये कब होता है? जब गुरु मंत्र का, जब तुम गुरु मंत्र के सांस के ऊपर करो। ओम सोम ये सांस का प्रकार है। तो इस प्रकार सांस के ऊपर तुम जप करोगे गुरु मंत्र का, तो धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार जो है वो आत्मा को शरण जाएगा, और फिर आत्मा प्रकट होके हमें आत्मदर्शन हो जाएगा। क्या? तो इस प्रकार उसको ओम सोम की साधना भी बोली गई है, ओम सोम की दीक्षा भी दी जाती है। तो वो, लेकिन उसमें बाकी वैसे मांस मच्छी खाना नहीं, सात्विक अन्न का भोजन करना है, और सात्विक व्यवहार करने हैं, और बाकी विशेषतः ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ये बातें आती है थोड़ी। तो ये जैसे नियम से तुम रहोगे, एक सिंपल नियम कि जिस समय तुम रोज़ पूजा जप करते हो उसी समय रोज़ करना पड़ेगा। मानो तुम सुबह 6 बजे बैठते और शाम को 6 बजे बैठते, तो रोज़ सुबह 6 बजे बैठना है साधना करने को। तो वो उस समय से, उस नियम से धीरे धीरे हमारे मन चित्त जो है, वो हमारे मन चित्त के जो भाव है वो सारे आत्मस्वरूप हो जाएंगे, और फिर आत्मदर्शन हो जाएगा। आत्मदर्शन होने के बाद फिर अनुभूति ऐसी आती है हमें कि हम औरों को भी ऐसे देखते समझते कि उसके अंदर भी आत्मा है। जैसे मैं अहम ब्रह्मास्मि है, वैसे तत्वमसि, मतलब उसके कि उसके अंदर भी आत्मा है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो ये जो द्वैत द्वंद्व है ये सारा खत्म होते हैं। जिसको आत्मदर्शन होता है वो हर द्वंद्व से बाहर रहता है, उसको बोलते दृष्टा, वो दृष्टा हो जाता है। तो ये सांसारिक लोग भी हो सकते हैं, साधु संत भी हो सकते हैं, ज्ञानी ध्यानी भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। बस इस क्रिया से उन्होंने लगातार साधना करनी चाहिए। क्या? साधु संत भी तपस्या इसी रूप से करते हैं, ये सांस के ऊपर मंत्र जाप करते हैं। क्या? ध्रुव बाल भी ऐसा ही बैठा था इसमें जंगल में, तो नारद मुनि उनके गुरु थे। तो शुरू में 12 साल उन्होंने तपस्या की ध्रुव बाल ने, तो ऐसा मंत्र जाप ही किया उन्होंने, लेकिन उनको श्रीमद् भगवान नारायण का दर्शन नहीं हुआ। तो फिर वो जब दोबारा नारद मुनि तपस्या देखने गए, तो फिर उन्होंने गुरु रूप से पूछा कि मुझे अभी तक भगवान का दर्शन हुआ नहीं। जैसे आप कह रहे आत्मदर्शन, आत्मदर्शन क्या, भगवान का ही दर्शन है। तो फिर उस समय नारद मुनि ने उसको कहा कि मैंने जो मंत्र दिया है वो सांस के ऊपर करो। फिर ध्रुवा ने सांस के ऊपर किया, तब उनको भगवान नारायण का दर्शन हो गया, आत्मदर्शन हो गया, और फिर उनको ऊपर ब्रह्मांड में उनको जगह मिल गई। तो इस प्रकार से अगर तुम गुरु मंत्र की साधना करोगे तो घर के अंदर ही सारा हो जाएगा। क्या? बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज।